सभी को सादर नमस्ते। ओम। आज हमारे बीच में हमारे आदरणीय डॉक्टर YK विजय जी राजस्थान यूनिवर्सिटी से हमारे बीच में पधारे हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल में विशेष रूप से यज्ञ के ऊपर भी कुछ परीक्षण किए और उन परीक्षणों में आश्चर्यजनक विशिष्ट लाभों को प्राप्त किए हैं जो हमने कभी कल्पना भी ना की हो। ऐसे जो रेडिएशन को दूर करने वाले जो लाभ हैं, ऐसे लाभ उन्होंने आज समाज के सामने रखे हैं और परीक्षण किए हैं। तो मैं आदरणीय डॉक्टर साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि हम सब लोगों के बीच में यज्ञ हवन अग्निहोत्र के आपने जो परीक्षण किए और उसके जो रिजल्ट प्राप्त किए उसके विषय में हमें कुछ विशेष अपना अनुभव और अपने रिजल्ट शेयर कीजिए। नमस्कार, योगेश विजय मेरा नाम है और मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में 1980 से 2013 तक कार्यरत था। उस समय जब रेडिएशन के ऊपर हम काम करते थे और एक श्री कृष्ण स्वामी जी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि यज्ञ से भी क्या रेडिएशन कंट्रोल हो सकते हैं, तो आप प्रयोग करके देखिए। और उस आधार पे हमने 10 साल पहले इस तरह का प्रयोग राजस्थान विश्वविद्यालय की CDP डिपार्टमेंट में किया। वहाँ लेबोरेटरी में GM काउंटर और रेडियोएक्टिव सोर्स, बीटा रे सोर्स पास रखे और उसकी जो भी काउंटिंग रेट थी, जो कि गर्मी सर्दी से कोई प्रभावित नहीं होती, रेडियोएक्टिव सोर्स की अर्धायु भी काफ़ी अधिक होती है, तो वो समय के साथ बदलती नहीं काउंटिंग रेट। लेकिन उस प्रयोगशाला में हमने हवन किया स्वामी जी के साथ, स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी जो कि चोमू उनका कार्यक्षेत्र है, उनके साथ। और ये पाया कि जो GM काउंटर रेडिएशन डिटेक्ट कर रहा था उस बीटा रे सोर्स से, उसकी मात्रा काफ़ी कम हो गई, करीब 70% रिडक्शन हमने देखा। और ये काफ़ी उत्साहवर्धक प्रयोग था जो कि हम आज भी चर्चा का विषय मान के चलते हैं। इसमें जो बेसिकली जो यज्ञ द्वारा जो वाष्प या कण मौजूद हो जाते हैं वायुमंडल में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, वो उन रेडिएशन को, बीटा रेस को रोकने में सक्षम रहते हैं और GM काउंटर पे उतने रेडिएशन जो नॉर्मली पहुंचते हैं उससे कम पहुंचते हैं। तो इसी तरह से यदि हम सोचें कि कहीं रेडियोएक्टिव पदार्थ है और डायरेक्ट रेडिएशन ह्यूमन बॉडी पे एक्सपोजर हो रहा है, उसकी जगह आसपास यदि यज्ञ किया जाए तो हम अपने आप को रेडिएशन के प्रभाव से बचा सकते हैं। ये कौन सा रेडिएशन जो हमने परीक्षण किया, वो कौन सा रेडिएशन होता है, वो कितना हानिकारक होता है और जिसके ये नॉर्मली बीटा रेज हैं जो प्लस भी होती है माइनस भी होती है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के रूप में। तो हमने इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये प्रयोग किया है, जिनकी रेंज करीब 1 मीटर होती है। 1 MeV के बीटा पार्टिकल 1 मीटर तक जा सकते हैं। तो हमने ये पाया कि करीब 10 सेंटीमीटर दूर यदि हम GM काउंटर रखें जो कि 1000 बीटा पार्टिकल्स को काउंट कर रहा था, तो उनका नंबर 300 रह जाता है। 700 बीटा रेडिएशन विद इन दी वेपर एब्सॉर्ब हो जाते हैं इन 10 सेंटीमीटर्स। तो ये काफ़ी प्रभावशाली असर है जो कि वाष्प के माध्यम से, धुएं के कण के माध्यम से, जो कि हम सामग्री हवन के अंदर यूज़ कर रहे हैं, उससे प्रभावी है। और इसमें जैसे आपने परीक्षण किया, उसमें जो रेडिएशन का सोर्स रखते हैं उसमें क्या रखा था? रेडिएशन का सोर्स हमारा बीटा रे सोर्स था, जो कि रेडियोएक्टिव पदार्थ नॉर्मली गवर्नमेंट उसमें भी 2-3 अलग-अलग होते हैं ना, तो उसमें अल्फा, बीटा, गामा तीनों हो सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली हमने बीटा रेस से एक्सपेरिमेंट किया, जिससे बीटा रेस देने वाले जो सोर्स होते हैं उन्हीं को वो भी अलग-अलग 2-3 होते हैं ना? 2-3 होते हैं, जैसे सीजियम है, थेलियम है या कोबाल्ट है,
60। तो हमने इसमें कौन से प्रयोग किए होंगे? हमने कोबाल्ट 60 यूज़ किया है, जो कि मोस्टली हाई एनर्जी बीटा रेज देते हैं, और सीजियम भी यूज़ किया है जो 600 केवी के बीटा रेज देते हैं, और थेलियम 800 केवी के बीटा रेज देते हैं। उन सभी से प्रयोग में ये मतलब अलग अलग प्रकार के सोर्स से भी प्रयोग कर चुके हैं। तो मतलब ये यज्ञ के जो आपने परीक्षण रेडिएशन के ऊपर देखे, उसमें बार बार कई परीक्षण किए होंगे? हाँ, मीन्स 3-4 सोर्स हमारे पास वही थे, उन्हीं को यूज करके और उनकी काउंटिंग रेट और बार बार अलग अलग किया, और सब में इसी प्रकार से मतलब रिडक्शन पाया गया। तो ये आप देखिए, आदरणीय डॉक्टर साहब ने जो परीक्षण किए उसमें अलग अलग रेडिएशन के सोर्स रखने के बावजूद, और अलग अलग बार बार एक आध परीक्षण कहीं बाई चांस मशीन या सोर्स या और अन्य कारण से हो सकता है, लेकिन जब बार बार किया जाता है और उसमें वही रिजल्ट आता है, उसका मतलब होता है कि 100% वो कार्य करता है। तो ये, और उनका कारण भी बता रहे हैं कि जो हम हवन करते हैं उसके जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वाष्पित कण वायु के अंदर आते हैं, वो उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर समा लेते हैं। उसको एक तो होता है ना तोड़ देना, और एक होता है मॉलिक्यूल को समाहित करके आयनाइज करते हैं, तो जिससे खुद जीएम काउंटर तक नहीं पहुंचते। अच्छा, तो इस कारण से जो है रेडिएशन से भी हमें बचाने का काम यज्ञ करता है। तो यज्ञ के बहुत सारे धार्मिक, आध्यात्मिक और अलग अलग लाभ हम देखते हैं। और अभी तो हानिकारक गैस से बचना और बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से बचना, ये तो हमने बहुत सारे रिजल्ट और लाभ देखे। लेकिन रेडिएशन से बचाव होना ये अपने आप में एक विशेष और बहुत बड़ा लाभ है। और आज हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब ने जो हम सब लोगों के साथ शेयर किया, उसके लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करते हैं। सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम, ओम शांति।